लोग कहते हैं अरे शराब ही तो पी रहे हैं, 2 घूंट पीने से भला क्या हो जाएगा। ऐसे ही नसरुद्दीन था। नसरुद्दीन ने अपने जीवन में एक ऐसा कार्य किया कि राजा उससे कुपित हो गया, अत्यंत क्रोधित हुआ। और राजा नसरुद्दीन को सजा देना चाहता था, लेकिन वह यह चाहता था कि नसरुद्दीन अपने पसंद की सजा का चयन करे। नसरुद्दीन को बुलाया गया और उसे उस स्थान पर खड़ा किया गया जिस स्थान के सामने ही 4 कमरे थे। चारों के दरवाजे बंद थे और राजा ने नसरुद्दीन को संबोधित करते हुए कहा कि इन चारों कमरों के अंदर जो भी चीज है तुम्हें उसे स्वीकार करना पड़ेगा और यही तुम्हारी सजा होगी। नसरुद्दीन ने सोचा कि गलती की है तो सजा तो पानी ही पड़ेगी, इसलिए उसने पहला दरवाजा खोला तो उस कमरे में मांस पड़ा हुआ था। नसरुद्दीन ने झट से उस दरवाजे को बंद करते हुए कहा, नहीं नहीं, मैंने आज तक अपने जीवन में मांस का भक्षण नहीं किया है, तो फिर मैं इसका सेवन कैसे कर सकता हूं। दूसरा दरवाजा खोला, वहां एक वैश्या बैठी हुई थी, अत्यंत रूपवती, और वह अपनी अदाओं से नसरुद्दीन को अपनी ओर आकर्षित करने लग गई। लेकिन नसरुद्दीन ने झट से उस दरवाजे को बंद कर दिया। नहीं नहीं, ये बुरा कार्य मैं अपने जीवन में नहीं कर सकता, मैं किसी पर स्त्री का संग नहीं कर सकता हूं। तीसरा दरवाजा खोला तो तीसरे दरवाजे में फांसी का फंदा लटक रहा था। नसरुद्दीन हतप्रभ रह गया, अपने ही हाथों से अपने गले में ये फांसी का फंदा कैसे डाल सकता हूं। अभी एक कमरा और है, देखता हूं वहां क्या पड़ा है। तीसरे कमरे को भी बंद कर दिया और उसके बाद जैसे ही चौथा दरवाजा खोला तो वहां शराब की बोतल पड़ी हुई थी। नसरुद्दीन ने उस बोतल को बड़े ध्यान से देखा और देखने के बाद उसके मन में एक विचार आया, अरे कहते हैं ये कड़वा पानी ही तो है, सजा तो मुझे भोगनी ही पड़ेगी, क्यों ना इस कड़वे पानी की 2 घूंट भर ली जाए, सजा भी पूरी हो जाएगी और मैं अन्य कुकर्मों से भी बच जाऊंगा। और उसी समय नसरुद्दीन आगे बढ़ता है, शराब की बोतल को अपने हाथों में लेता है और उसमें से 2-4 घूंट भर लेता है। जैसे ही वो कड़वा पानी अंदर गया, नशा चढ़ना शुरू हुआ और सोचने लगा, अरे 2-4 घूंट भरे हैं, क्यों ना कुछ और भर लूं, इसका क्या नुकसान हो सकता है। नसरुद्दीन ने 2-4 घूंट और भर लिए। जैसे ही नशा उसके ऊपर और सवार हुआ, धीरे धीरे करके नसरुद्दीन ने सारी की सारी बोतल अपने अंदर, और नशे में पूरी तरह से चूर हो गया। नशा उसके सिर के ऊपर इतना सवार हुआ कि लड़खड़ाते कदमों ने पहले दरवाजे को जाकर खोल दिया। इतना नशा चढ़ा था कि जिस चीज का सेवन नसरुद्दीन ने कभी नहीं किया था, आज उसी मांस को उसने उठाया और उसको खाना आरंभ कर लिया और मांस का सेवन भी कर डाला। फिर लड़खड़ाते कदम है और उन्हीं लड़खड़ाते कदमों से उसने जब दूसरा दरवाजा खोला तो क्या हुआ, वहां वैश्या थी और आज नसरुद्दीन ने पर स्त्री संग भी कर डाला। धीरे धीरे करके नसरुद्दीन का जैसे ही नशा उतरा, जैसे ही नशा उसके सिर से उतरा तो क्या हुआ, पश्चाताप की भावना से पूरित हो जाता है और यह सोचने लगा, अरे जिसे मैं 2 घूंट कहकर अपने जीवन में अपना लिया, जिसे मैंने 2 घूंट समझकर, कड़वा पानी समझकर जिसे मैंने पी लिया, उसने मेरी सारी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया। मैंने कभी मांस नहीं खाया था, समाज में मेरा नाम था, मेरी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, लोग क्या कहेंगे अब मुझे। पश्चाताप की भावना से इतना पूरित हुआ नसरुद्दीन कि तीसरा कमरा खोलता है, वहां फांसी का जो फंदा लटक रहा था उसे अपने गले में डाला और नसरुद्दीन ने आत्महत्या कर ली। भगवत प्रेमियों, यह घटना मात्र नसरुद्दीन के जीवन की नहीं है, आज भारतवर्ष का हर एक वर्ग से संबंधित व्यक्ति इसी का ही शिकार हो रहा है और वो भी कुछ ऐसा ही कार्य कर रहा है। लोग कड़वा पानी समझकर इसे अपने जीवन में स्थान देते हैं, लेकिन यही कड़वा पानी उसके स्वर्ग भरे घर को नर्क में परिवर्तित करके रख देता है। लोग नशे का सेवन करते हैं और यही कहते हैं, अरे फिर क्या हो गया अगर नशा कर रहे हैं। लेकिन इसी शराब ने, इसी नशे ने हमारे भारतवर्ष को निम्न सोपान तक पहुंचा दिया है, निम्न सोपान तक, जहां भारतीयों का चरित्र हमेशा ही संस्कारमयी था,
वह अच्छे चरित्र के स्वामी हुआ करते थे, आज उसी भारत के लोगों का चरित्र दिन प्रतिदिन गिरता चला जा रहा है और उनके कदम अनैतिकता की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। डॉक्टर बूथ ने बहुत अच्छा कहा। उन्होंने कहा समाज में कोई भी इतना ऐसा विष नहीं था जिसने समाज को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया हो, लेकिन ये नशा, ये शराब ऐसा विष है जिसने सारे समाज को प्रभावित करके रख दिया। इसने ज्यादा से ज्यादा लोगों को कंगाल किया, इसने ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अनाथ कर दिया, इसने ज्यादा से ज्यादा दुर्घटनाएं करवाई, इसने ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसके चरित्र से नीचे गिरा दिया। ये नशा, ये विष ऐसा है जिसमें सारा समाज ही घुलता चला जा रहा है। और भारतवर्ष का ये दुर्भाग्य कहिए कि भारतवर्ष में सबसे अधिक नशे का सेवन किया जा रहा है, और इस नशे से अगर सबसे अधिक कोई प्रभावित है तो वो है भारत का युवा वर्ग। वह युवा वर्ग देश के रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। और गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी यह कहते हैं, सारी की सारी युवा शक्ति रचनात्मक कार्यों में संलग्न हो जाए तो वो दिन दूर नहीं जब भारत फिर से जगत गुरु कहलाएगा और सारा देश, सारा विश्व इस भारत के आगे नतमस्तक हो जाएगा। लेकिन अगर यही युवा शक्ति नकारात्मक दिशा की ओर अग्रसर होती रही तो यही युवा शक्ति हमारे भारत को निम्न सोपान तक पहुंचा सकती है और नर्क में परिवर्तित करके रख सकती है, भारतीय संस्कृति को मिट्टी में मिलाकर रख सकती है। गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी कहा करते हैं कि जो युवा शक्ति है वो उफनती हुई नदी की तरह हुआ करती है। उफनती हुई नदी, अगर उस नदी के ऊपर बांध बना दिया जाए तो उसी उफनती हुई नदी से सृजनात्मक कार्य भी किए जा सकते हैं, लेकिन अगर उस उफनती नदी के ऊपर बांध ना बनाया जाए तो वही नदी विध्वंसकारी होकर तांडव करती है और सभी को तहस नहस कर डालती है। गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी अक्सर अपने प्रवचनों में कहा करते हैं कि आज का युवा वर्ग अपने दिशा से भटक चुका है, इसलिए उसकी दशा खराब हो चुकी है। लेकिन अगर युवा शक्ति को सही दिशा प्रदान कर दी जाए तो वो दिन दूर नहीं जब भारत में फिर से भगत सिंह पैदा होगा, वो दिन दूर नहीं जब भारत में फिर से चंद्रशेखर आजाद पैदा होगा, वो दिन दूर नहीं जब राजगुरु और सुखदेव फिर से इस भारत में जन्म लेंगे और भारत को पुनः उन्नति के शिखर पर पहुंचा देंगे। लेकिन आज का युवा वर्ग अपने जीवन के लक्ष्य को भूल चुका है और दिन प्रतिदिन नकारात्मक दिशा की ओर अग्रसर होता चला जा रहा है। भगवत प्रेमियों, ये हमारा भारतवर्ष है जहां पर अनेकों ही सूरवीरों ने, महावीरों ने, तेजस्वी भक्तों ने जन्म लिया। ये वो पुण्य धरती है जहां पर हमारे देश के जो शहीद थे उन्होंने हमारे देश को आजाद करवाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, अपना सर्वस्व इस भारत माँ के ऊपर कुर्बान कर दिया। वह उन्होंने यह भी नहीं देखा हमारे जाने के बाद हमारे बूढ़े माता पिता का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारी पत्नी का क्या होगा। ऐसा कोई विचार उनके मन में नहीं था। एक ही जज्बा, एक ही जुनून था, मुझे अपने भारत माँ को आजाद करवाना है। मेरी माँ गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई है, मैं उसे इस प्रकार से जकड़ा हुआ नहीं देख सकता हूँ, मैं अपनी भारत माँ को आजाद करवा कर ही रहूंगा। एक ऐसा युवा वर्ग भी हमारे भारत में था। लेकिन एक आज का युवा वर्ग है जिनके हाथों में शराब के प्याले होते हैं, जिनके हाथों में नशे के इंजेक्शन होते हैं, जो अपने जीवन को इस नशे के द्वारा बर्बाद कर रहे हैं और डिस्को बार में जाकर थिरक रहे हैं। लेकिन एक वो देशभक्त थे जो जिए तो देश के लिए और मरे भी तो देश के लिए। उन्हीं के दम पर आज हमारा देश आजाद है, उन्हीं के दम पर हमारा तिरंगा आज लाल किले पर लहरा रहा है। अगर वो ऐसी कुर्बानियां ना देते भगवत प्रेमियों तो हम कभी भी अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकते थे। जब एक गुरु कि शरण में एक इंसान जाता है तो उसे ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं, और इंसान जब अपने घट के अंदर उस ईश्वरीय चुंबकीय शक्ति के साथ जुड़ता है तो उस प्रकाश में उसकी समस्त इंद्रियां प्रकाशमान हो जाती हैं, उसके नकारात्मक विचार खत्म होने लगते हैं और सकारात्मक विचारों का प्रादुर्भाव उसके जीवन में होने लग जाता है।